अपना क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रहा, हाल ही में पेटीएम मनी ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो ये नए बने हैं वरुण श्रीधर, जो पेटीएम मनी के नए सीईओ बने हैं। तो ये भी पूछा था कि किन के स्थान लिए हैं, तो ये लिए हैं प्रवीण जाधव के स्थान। प्रवीण जाधव जो है इस्तीफा दे दिया, क्यों जो जानते हैं हम लोग। प्रवीण जाधव कंपनी के प्रबंधन के साथ आपसी मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। प्रवीण जाधव को इस्तीफे देने के बाद नया बन गया कौन, वरुण श्रीधर। तो चलिए जानते हैं पेटीएम के बारे में। पेटीएम के संस्थापक जो थे विजय शेखर शर्मा, और पेटीएम की स्थापना हुआ था 2010 में, और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में है, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूएन में जलवायु परिवर्तन के लिए युवा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। तो अर्चना सोरेंग के यूनाइटेड नेशन में जलवायु परिवर्तन के नया युवा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये अर्चना सोरेंग किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी जानते हैं। यूएनओ के महासचिव ने अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन के नया युवा सलाहकार नियुक्त किए हैं। यूएनओ के महासचिव के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी जानते हैं कि यूएनओ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं यूएनओ के महासचिव। एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। अर्चना सोरेंग जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब जानते हैं यूएन की स्थापना कब हुआ था, वो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और टोटल सदस्य देश 193 है, और लास्ट सदस्य 193वां सदस्य देश जो है दक्षिणी सूडान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज़िरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रूस अभी हाल फिलहाल में कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया, तो ज़िरकॉन मिसाइल का परीक्षण किया है। चलिए देखते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूस की करेंसी है रूबल, और रूस का राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने बहुत ज़रूरी है अभियान की शुरुआत की है, तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सा अभियान, बहुत ज़रूरी है अभियान शुरू किया। तो ये अभियान क्यों शुरू किया, ये भी जानते हैं हम लोग। तो ये अभियान जो है किसानों को उपज और वित्तीय सुरक्षा के लिए शुरू किया गया। इससे मौसम के चलते खराब होने वाले फसलों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये जो है कौन सा राज्य में शुरू की गई, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्य में शुरू की गई है। तो यहाँ बात हुआ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। इसका स्थापना हुआ था 2008 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका सीईओ जो है संजीव श्रीनिवासन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जुलाई को। क्या मनाया जाता है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसके बारे में कुछ जानते हैं। मानव तस्करी से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। तो इसे मनाने की घोषणा जो किए थे संयुक्त राष्ट्र ने की थी, कब से, तो 2013 से इसे मनाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी, तो अबू धाबी में क्या बन रहा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जाएगा अबू धाबी, जिसका यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात के करेंसी है यूएई दिरहम। राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए एशियन विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की मदद करने की घोषणा की है, तो 3 मिलियन डॉलर। किस देश को, तो भारत को। और कौन सा बैंक कर रहा है, तो एशियन विकास बैंक। अभी कोरोना वायरस में सभी को देश जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ मदद करता है, तो भारत को मदद किया है कौन सा विकास, एशियाई विकास बैंक। तो इसके बारे में जानते हैं कितना मिलियन, तो 3 मिलियन डॉलर किया है। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। तो एशियाई विकास बैंक के स्थापना जो हुआ था 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया। यह प्रसिद्ध व्यक्ति थे, तो परवेज खान जो थे एक्शन डायरेक्टर थे, बॉलीवुड के जाना माना सितारा, एक्शन डायरेक्टर ही थे। और इनका मृत्यु जो हुआ था 55 साल में भी हाल फिलहाल में हुआ। दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है फिल्म में काम किए थे, उनका नाम बताते हैं। अंधाधुन हो गया, बदलापुर हो गया, सोल्जर हो गया, बुलेट राज हो गया, ये सब जैसे महान फिल्मों में ये काम कर चुके हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने है पहली हेलीकॉप्टर सेवा के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये जो शुरुआत किया गया है उत्तराखंड में देहरादून से नई टिहरी से श्रीनगर से गौचार मार्ग, इन सभी जगहों पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा की शुरुआत जो किया है पवन हिंस लिमिटेड हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। और यह सेवा हफ्ता में कितना दिन उपलब्ध रहेगा? तो 3 दिन उपलब्ध कराएगी। यह पहाड़ी क्षेत्रों में जो है उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देगा। चलिए देखते हैं। अब उत्तराखंड का बात हुआ तो उत्तराखंड का राजधानी देहरादून और हाल फिलहाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में लखनऊ के चौक चौराहे के नाम किसके नाम पर रखा गया? तो लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ के चौक चौराहे के नाम रखा गया। और ये भी पहला क्वेश्चन है कि लखनऊ के चौक चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो लालजी टंडन। और लखनऊ का एक रोड का भी नाम बदला है, जो जोड़ता है लखनऊ से हरदोई, जो सड़क मार्ग है उसको टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। लखनऊ से हरदोई मार्ग को टंडन मार्ग से और लखनऊ के चौक चौराहे के लालजी टंडन मार्ग से जाना जाएगा। लालजी टंडन जो मध्य प्रदेश के पूर्व गवर्नर थे, जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई, वे लखनऊ से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। तो लखनऊ के चौक चौराहे का नाम अब लालजी टंडन और लखनऊ से हरदोई सड़क मार्ग को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। चलिए आज का करंट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।